नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ इंडिया। हम आपको एक ऐसी संस्था से रूबरू कराने जा रहे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में चुपचाप लेकिन प्रभावी बदलाव ला रही है। शिक्षा को सेवा और समाज परिवर्तन का माध्यम बनाते हुए वृक्ष बी द चेंज एनजीओ बीते कई वर्षों से निःशुल्क और निष्पक्ष शिक्षा के लिए काम कर रही है। इस एनजीओ की स्थापना वर्ष 2013 में की गई थी, जबकि इसका विधिवत पंजीकरण 2017 में हुआ। ये संस्था खास तौर पर आईआईटी और इंजीनियरिंग क्षेत्र की तैयारी कराने के लिए जानी जाती है। यहाँ पढ़ाने वाले अधिकांश शिक्षक स्वयं इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से आते हैं, जो अपने अनुभव और ज्ञान को सीधे छात्रों के भविष्य निर्माण में लगा रहे हैं। इस एनजीओ का नेतृत्व कर रहे हैं डायरेक्टर चंद्रकांत पाटेश्वरी और रणजीत कुमार, जिनके साथ उनके 5 मित्रों की एक समर्पित टीम एक अनोखी शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। संस्था का उद्देश्य साफ है, आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों को पूरी तरह निःशुल्क और निष्पक्ष शिक्षा देना, ताकि कोई भी छात्र केवल पैसों की कमी के कारण अपने सपनों से वंचित न रह जाए। वृक्ष बी द चेंज एनजीओ सैकड़ों छात्रों के सपनों को उड़ान दे रही है और समाज में सकारात्मक बदलाव की एक मजबूत नींव रख रही है। में आज सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुझे यहाँ एक नया काम शुरू किया जा रहा है, उसका जानकारी मिला। एआई और रोबोटिक्स के लिए ये इस संस्था द्वारा 25 जनवरी का उद्घाटन किया जाना है, जो यहाँ के इस क्षेत्र के समस्त समाज के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। मैं चाहता हूँ कि इसके जो फाउंडर हैं चंद्रा पाटेश्वरी इसी तरह से प्रगति करते रहें और वृक्ष को आगे ले जाएं। इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं और ये चाहता हूं, उनका शुभकामना भी देता हूं कि आगे आने वाले दिनों में यह वृक्ष केवल पटवा समाज या मानपुर के लिए नहीं, बल्कि पूरे बिहार और देश के लिए जाना जाए। धन्यवाद। शुरुआत जीरो से किया जाए। जी हाँ, मुझे मालूम है। ये जब संस्था चालू हुई थी तो इनको उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था। मतलब हम लोग भी इसमें इनको बहुत सहयोग किया, जहाँ तक जो भी समाज से उसमें बहुत सहयोग किया, लेकिन हम लोग का सहयोग जीरो है यदि इनका धैर्य और मेहनत साथ नहीं रहता। इसलिए ये सारा क्रेडिट हम इसके चंद्रा पाटेश्वरी को ही देना चाहेंगे। पूरा परिचय। मेरा नाम तारकेश्वर नाथ है। मैं इसी समाज से जुड़ा हुआ हूँ और पूर्व में पटवा बुनकर संस्था का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। आज से 12 साल पहले से मैं आ रहा हूँ और वृक्ष उस समय जो था, नाम तो आज भी वृक्ष है, लेकिन वो वृक्ष आज पेड़ बन गया। तो जिस समय मैं आता था, गरीब घर के बच्चे छोटे छोटे जो बेसहारा, जिनके या तो माता नहीं है पिता नहीं है, जिसको पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, वैसे छोटे छोटे बच्चे को इन्होंने पढ़ाने का काम शुरू किया। मात्र 8-10 लड़का थे। अब आज जब हर साल आता हूँ, इसका हर बार लुक बदला हुआ रहता है। और उतना ही नहीं, ये जो काम करने का तरीका है वो सामाजिक, मैंने एक कोचिंग सेंटर या स्कूल खुलता है तो अपना कमाने के ध्येय से बनाते हैं कि हमको इसमें लाखों करोड़ रुपए कमाना है, यानी कि छाया देने का काम कर रहे हैं। लेकिन वृक्ष जो है तो पूरी तरह से छाया पेड़ बन के दे रहे हैं। और इसमें हर बार, अब तो 25 तारीख को फिर देखिए नया एक चीज चालू होने जा रहा है। वो एक और नया आयाम लैब में से मिलेगा लाभ सबको। डिजिटल लाइब्रेरी यही चालू हुआ, यहाँ से देख के शुरुआत हुआ। अब तो कैमरा भी नहीं था, छोटा एक ऐसी हॉल से शुरुआत हुआ, आज बड़ा बंद है। लेकिन कोचिंग सेंटर और स्कूल के तरह ये जो है कमाने का संस्था नहीं है, ये बेसहारा असहाय बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास जो चंद्रकांत पाटेश्वरी एंड उनका जो टीम है जो कर रही है, वो जितनी तारीफ की जाए वो कम है। मैं जो है अपनी ओर से हार्दिक बधाई के साथ साथ इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ और दिन दुगना रात चौगुना आगे बढ़े, ये मेरा
प्रेम नारायण पटवा, अध्यक्ष वस्त्रोद्योग उपकर सेवा समिति। एडवांस लर्निंग कर पाएंगे। इसमें मेनली क्या है कि हम लोग एरो लैब खोल रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के लिए यहाँ पे क्लास 7, 8, 9, 10 के बच्चे मतलब यहाँ पे सीखेंगे, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो एआई का ज़माना है और जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, विलेज ऑफ आइटेंस बोला जाता है पटवा टोली को, तो यहाँ जितने बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो उनको भी एआई यूज किया मतलब करते हैं। तो इसीलिए अब क्या है कि अब दुनिया बदल रहा है तो पटवा टोली को ही बदलना पड़ेगा और हम लोग यहाँ पे एआई और रोबोटिक्स का लैब सेटअप किए हैं, जो कि मुझे लगता है कि गया में पहली बार है। किस तरह से टाइमिंग रहेगा, कैसे पढ़ाया जाएगा? यहाँ पे मेनली टाइमिंग का तो अभी क्या है कि 4 बजे से लेकर 5 बजे तक बच्चे को यहाँ पे शाम में स्कूल के बाद 1 घंटे के लिए हम लोग यहाँ पे रेगुलर उसको गाइड करेंगे एआई और रोबोटिक्स में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल्कुल ही निःशुल्क है, 1 पैसे नहीं लगने वाले किसी भी बच्चे को। गया जी में ये पहली बार आप एनजीओ के थ्रू इस तरह का सुविधा दे रहे हैं। एक छोटे से कमरे से आपने शुरुआत किया था वृक्ष का, अब तो एक बड़ा पेड़ बन गया, फल फूल भी रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? कहने की वैसा कोई बात नहीं है। आज जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो वाकई में बहुत कम बच्चे थे और सपोर्टर भी बहुत कम थे, लेकिन अब क्या है कि अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं हमारे से और आज देख रहे हैं कि हम लोग एआई लैब और बात कर रहे हैं, जो चाइना में जो बच्चे सीखने के लिए रेडी हैं वो हम लोग भी यहाँ देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपने भी बताया निःशुल्क। हाँ, निःशुल्क है। तो आगे फंड के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे पटवा टोली को विलेज ऑफ आइटेंस बोला जाता है, तो जितने भी हमारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, वो अपना पैसे कुछ कुछ डोनेशन करते हैं, उसी से चल रहा है। पूरा परिचय। मेरा नाम चंद्रकांत पाटेश्वरी, फाउंडर ऑफ ब्रिक्स बी द चेंज। फिर से बोलते हैं। हाँ, आज सरस्वती पूजा वृक्ष में मनाया जा रहा है, साथ ही साथ एक नया आयाम जुड़ा है जिसमें एआई, रोबो लैब है, एडवांस लर्निंग है। आजकल इंजीनियरिंग क्षेत्र में देखा जा रहा है तो बिना एडवांस लर्निंग का, एआई का जॉब अपॉर्चुनिटी भी कम है। कैसे बच्चे सीख पाएंगे और क्या करना चाहिए? आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं, पर्टिकुलरली 2 टेक्नोलॉजीज बहुत एडवांस कर रहे हैं, क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड एआई ट्रेंड्स। मैं खुद आईटी फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो अभी अगर आपको बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, इवन जो भी बिजनेसेस है, बहुत ज़्यादा हम लोग एआई का यूज़ कर रहे हैं। इवन आने वाले टाइम में जो छोटे छोटे मॉडल्स बनेंगे, छोटे छोटे एजेंट्स बनेंगे और वही सारे काम करेंगे। अगर हम बच्चों को बहुत लो लेवल क्लासेस से ही सिखाना स्टार्ट कर दें, बच्चों को अगर हैंड्स ऑन देना स्टार्ट कर दे, बच्चे अगर सीखना स्टार्ट कर दे, मॉडल छोटा छोटा मॉडल्स बनाना स्टार्ट कर दे, ट्रेन करना स्टार्ट कर दें, ये बहुत ही यूजफुल होगा उनके लिए आगे आने वाले करियर के लिए। इवन दे कैन स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप, दे कैन डू सम लाइक एंटरप्रेन्योरशिप। इवन आजकल गवर्नमेंट का भी 2-3 प्रोग्राम्स है जिसमें उन्होंने लाइक एआई कोर्स एंड एक एरावत करके 2 प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आप डेटा सेट ले सकते हैं वहाँ से। एरावत में आप मॉडल ट्रेन कर सकते हैं, मॉडल को डिप्लॉय कर सकते हैं, छोटे छोटे मॉडल्स को। उनका कॉस्ट भी बहुत कम होता है। इवन आई गेस एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो फ्री में भी देते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को या छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। इवन अगर हम छोटे छोटे कंपनीज भी खोलते हैं, क्योंकि अगर आप यूरोप में देखेंगे, यूएस में देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी आजकल कंपनीज खोल रहे हैं एआई में, क्योंकि वो एजेंटिक मॉडल बना रहे हैं, एजेंट्स बना दे रहे हैं, मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो मुझे तो ये फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी मच हेल्प। एआई जो है वह छोटे से कमांड पे बहुत बड़े काम कर दे रही है आज के समय में। क्या लगता है एआई से क्या फायदा होगा? एआई एक सीखने में टेक्नोलॉजी भी समय लगेगा। एआई एक टेक्नोलॉजी है, राइट। हर लाइक टेक्नोलॉजी हमेशा एडवांस होते रहता है। हर 2 साल 4 साल पे नए नए टेक्नोलॉजीज आते हैं, हमें सीखना पड़ता है। बट एआई एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, इट्स लाइक कि वी कैन डू अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स थ्रू एआई। एंड एआई एक बहुत ही लाइक कॉम्प्लेक्स भी है एंड इजी टेक्नोलॉजी भी है। बट आप उसको कैसे यूज़ करते हैं, यूज़ में लाते हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। उनका कुछ लिमिटेशंस नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी इन एआई, लाइक स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए और स्टार्टअप्स के लिए, और भी क्या, लाइक एनीथिंग यू विल हैव अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी इन दैट। सो आप क्या करना चाहते हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। आपको बस एक आइडिया चाहिए, आपको उस पर काम करना है, दैट्स इट। परिचय होना है। नाम बता दीजिए। हाँ, मैं रंजीत कुमार हूँ। मैं पहले यहाँ पे बच्चों को गाइड करता था। अभी मैं खुद जॉब करता हूँ
एज ए डेटा इंजीनियर।